हरिओम। और जब आए तो कृष्णा जी ने एक आम दिलवाया मुझे, हुआ है। अभी मेरा बहुत लड़ाई करते हैं। अभी भी जब वीडियो बना रहे थे तो लड़ाई शुरू कर दिया, तो मैं आए तो यहाँ अपने बाड़ी में आकर के बस पास में है तो हम बना रहे हैं। और कल की अवतार की कहानी क्या है, हमारे जो घर में है ना 3 पुरखा से मावल है। जो हमारे दादिया ससुर थे 2 भाई, एक में एक ही बेटा और एक में हमारा ससुर जी 5 भाई। उसमें भी क्या है 2 बेटा हुआ। जब मेरे घर ही वो मेरी दादी थी तब वो गुजर गई, तब जाके दूसरी शादी से ये 3 बेटा और 3 बेटी हुई। जिसका उसके बाद में मेरे दादाजी थोड़े दिन में बूढ़े हो गए थे, लेट से बच्चा ही हुआ। बहुत सारा प्रोसेस के बाद जो हमारे गांव का है वो दोनों मेरे ताऊ जी, तो मेरी दादी उनको डोम को दे करके और कुछ क्या अनाज दी थी, अब याद नहीं मुझे। वो अनाज दे करके तराजू पर तौल करके लिए थे, क्योंकि 8-10 बच्चा जब गुजर गए तब जा कर के मेरी दादी सास जो है तो उनका नाम बेचवा रख दिए थे। वैसे दूसरा नाम था। तो एक पूजा में बहुत माहिर और एक पढ़ने में, कानपुर में उस टाइम में वो नौकरी करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। तो अपने दोनों भाई में देते थे। हमारे ससुर जी सबको कभी नहीं देखा। फिर जब खेती पथारी की बारी आई तो आधा उधर चला गया, आधा जो बचा तो इसमें बंटवारा के लिए बहुत महाभारत हुआ। जो इनके पापा जी थे तो बोल रहे थे नहीं एक जगह ही रखूँगा, लेकिन हमारे ससुर इतने वो कभी जवाब नहीं दिया कुछ भी। तो फिर केस कर दिया हमारे जो वो दोनों इन लोग दादाजी पर, टाइटन सूट केस। फिर जा कर के बंटवारा हुआ तो बहुत उसमें हिचकिच हुआ था। उसके बाद में मेरा घर का स्थिति धीरे धीरे डाउन होते गया, क्योंकि ससुर जी मेरे बीएससी किए हुए थे तो नौकरी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं किया। माँ बोली कि जो नौकरी करोगे तो तुम्हारा घर कौन देखेगा, भाई बहन को कौन संभालेगा, तो वो छोड़ दिए। दोनों भाई को फिर पीएचडी करवाए हैं, एक साइंटिस्ट है, एक प्रोफेसर से रिटायर किए। लेकिन इनका हालत बहुत बुरी तरह से खस्ता हो गया। बच्चे सब पढ़ने वाले थे, नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, 3 जिला में टॉप किए थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर भी ये किसी तरह से एक निकाले थे सरकारी नौकरी बेंगलुरु में, थोड़ी दिन रहे। उसमें क्या हुआ, टाइपिंग में इनको छाड़ दिया, तो फिर ये दूसरा बार नहीं किया। और आईआईटी भी दिए थे तो उसमें भी नहीं हुआ। और खुद ही बिना ट्यूशन का ही अपने से दिए थे, तो उसमें फिजिक्स में इनको कम नंबर आया आईआईटी में, तो फिर वो छाड़ दिया गया। तो टफ होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा। फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में, मैथ और फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। केमिस्ट्री में इनको छाड़ दिया गया। और मेरा बेटा जो है 12th में केमिस्ट्री में वो 195 नंबर है। अपने पढ़ के उसको मतलब जो यहाँ डॉन था उस पर वो पकड़ बनाया। और मेरी बेटी को 2 नंबर काट लिया गया, 98 नंबर आया 100 में केमिस्ट्री में, 12th में बायो में। तो सबका अपना अपना कुछ स्पेशल वो होता है, तो ये कुछ नहीं कर पाए। फिर घर का इतना ज़्यादा, वो दोनों का शादी हुआ, दहेज जो आई उससे वो लोग अलग हो गए, जो हमारी मिथिला का कांड सब है। तब जा कर के ये चले गए दिल्ली बिना बोले, बिना टिकट का। और दिल्ली एस्कॉन में जाकर के 3 दिन तक सोते रहे। उसी एस्कॉन के सिर दे करके वहाँ खिचड़ी खाते दोपहर शाम के टाइम, और बस घूमते फिरते रहते थे। फिर इनका भाई मिला, वहाँ ले गए। उसके बाद में मेरी शादी हुई, और शादी मेरा उसी ख़ानदान में हो गया जहाँ मेरा दादिया ससुर का शादी था। ये जबरन ही शादी किए थे। तो पूछे वो सबको पंचकार होता है, तो बोले कि कोई नहीं, अब जनरेशन थोड़ा दूर हो गया है, वो उसका बच्चा अलग है, ये दूसरी बीवी का बच्चा था। तो शादी हो गया मेरी। फिर जा कर के वो जो दुश्मनी था जो, और एक तो उधर महाभारत, फिर जो मेरे यहाँ अलग हुआ, मेरी सास को घर से निकाल दिया गया, ससुर को। फिर वहाँ एक घर बनाए, मेरे पापा ने बांस दिया तब घर बनाए, ये हालत कर दिया। सब कुछ ले लिए, भैंस ले लिए, जो एक मुख्य कारण होता है। ये गाड़ी खरीदे थे, यही हमारे हस्बैंड ही थोड़ा तेज तरारी बहुत ज़्यादा है, जो हमारा परिवार कैसे ऊँचा बढ़े, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझते। वो गाड़ी भी छीन लिया गया, बांस गाछ कुछ भी जो मतलब जो लगाए थे हमारे ससुर जी सब, कुछ भी नहीं मिला, सब निकाल दिए। तो फिर पापा बांध दिए, फिर घर बनाए। फिर वो भी घर उधर वो ले लिए, रो करके इधर छोड़ दिया हम लोगों का। तो हम लोग सबसे साइड में आ गए हैं। लेकिन जो वो मन में
जो इन लोगों को घर फुटाने का डर था, ये दोनों भाई को लेके चले गए, हमको और दोनों भाई को लेके दिल्ली गए। उसके बाद वहाँ महाभारत हुई मेरे ऊपर में। और हम लोग, हमारी माँ भी, जो जैसे ये लोग 3 घर हैं ना, में से मेरी माँ भी 2 घर, पूरे मेरे नाना का 20 बीघा का करीब 9-10 लगा है, 20 बीघा का करीब प्लॉट है। उसमें सिर्फ 2 भाई मेरे पर नाना थे, फिर उनका 2 लड़का, 4 हो गया बस। और कोई घर के पास नहीं। हमारे ब्राह्मण बहुत कम है, कोई दूसरा जात भी नहीं है, ब्राह्मण भी बहुत कम, 8-10 घर का गाँव है। तो इतना ज़्यादा लड़ाई उड़ाई देखी नहीं। तो हमारी माँ बहुत शांत, हम लोगों को कभी ऊँचा नीचा सिखाया नहीं। और शादी भी जल्दी हो गई 19 साल में। पहले मामा गाँव मेरे दुलार से, फिर नाना जी गुजर गए तो हम लोग यहाँ आ गए। फिर जा कर के कुछ भी समझ नहीं पाए। इसी में ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से उलझी है मेरी। फिर जा कर के यहाँ इतना मुश्किल हुआ, प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है मुझे दिल्ली इस्कॉन के पास ही, जो आगे मैं जब मैं बताऊंगी तभी। और मैं खोती चली गई, खोती मैं ये सारी घर को जोड़ने के चक्कर में मैं इतने दिनों से खाना तक बनाती हूँ मैं ही। 4 देवरानी है मेरी, यहाँ भी आऊँ तो मैं ही, वहाँ जाऊँगी मैं। अब ना सब हरदम नुस्खा ही निकालते रहेंगे, बोलते कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। बच्चे से कौन किसका बच्चे का लेटरिन साफ करता है? जेठानी कोई नहीं करता आजकल के युग में। लेकिन मैं अपने 2 बच्चे का, वहाँ जो 3 बच्चे हैं उसका भी, यहाँ भी आती तो बच्चे से को मुँह में खिला देती, कुछ बोलती नहीं। लेकिन मेरा बच्चा का बारी है तो कोई नहीं करने वाला। एक छोटा देवर है मेरा जो मेरे साथ रहा है शुरू से ही, वो भी अपने बीवी को बचाने के लिए उसको पढ़ा के टीचर लगा दिया है। अब जो यहाँ मेरी संपत्ति है, अब ये इतना पी खा करके पड़े रहते हैं। उसी समय डिप्रेशन में था, चले गए पढ़ने लिखने के चक्कर में। वहाँ संगति भी खराब गढ़ी का, जो पढ़ाते थे बच्चे अपने उम्र का ही बच्चे सब था। ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। यहाँ भी कितने बच्चे को, जो अपने बड़े भाई सब जो थे इनके क्लास में, उस सबको पढ़ा के 2-3 साइंटिस्ट बन गया, अलग अलग नौकरी सब में लगे हुए। ये कुछ नहीं कर पाए पैसा के बाद। वहाँ गए भी दिल्ली तो ज़रूर कुछ कर लेते, लेकिन घर के संभाले, मतलब एक मन में इनका भी भ्रम था ना, उसी तरह से ये। और यहाँ इतना खेती बाड़ी है, जो मेरा दोनों का तो चल ही जाएगा बच्चे सब का। लेकिन और क्या हुआ है, जो अब हमारा ज़मीन बांट कर देते ही नहीं है। और सब वहाँ से हमारे देवर बोलेंगे जो तुमको ज़मीन की ज़रूरत ही क्या है, चलो हम तुम अपने देवरानी के साथ रहो, एक ही अकेले है वो भी यहाँ, तो रहो आ खाओ। फिर जाके अब जो यहाँ हमारे देवरानी, वो मुझे बोलते इसको खाना ही नहीं मिलता है, मतलब बहुत बुरी तरह से। और जो हमारा पति है, वो हमारा एक भी बात नहीं सुनता है, इतना ज़्यादा एड़ू है। उसको बोलता है हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ। तो भाई तुम जब शादी किया, बाल बच्चे हैं, तो तुम क्या करो। इसी में मैं दिल्ली इस्कॉन में, और रात पर ये छोटी दीवारें जो है मेरी नौकरी वाली, थोड़ी पगली सी है, करने के लिए सब कुछ करेगी, लेकिन इसका मुँह इतना ज़्यादा खराब है, भूत चढ़ता है जैसे, या काली माता चढ़ जाती है। तो हमारे उधर बोलते घर से भाग जाओ, ये करूँ। मैं एक दिन ऐसा हुआ जो मैं बर्दाश्त से बाहर दिल्ली इस्कॉन के पास में रात के 1 बजे तक दोनों बच्चे को लेके बैठे रहे। फिर मेरे पापा सब हुए थे बहुत, ये और एक मेरा देवर है वहाँ जो बहुत लड़ते। मेरा मन इस तरह से उठ गया, मैं दिल्ली इस्कॉन बोली भगवान कहाँ हो आप, क्यों पैदा किया आपने मुझे, जरूरत ही क्या था इस पृथ्वी पर, जो मुझे खाने के लिए नहीं है। सब मुझे ही ताना देते हैं, परेशान करके का। तभी मैंने उसमें अचानक से, और दिन गुरु जी गुजरते बोले कि अब मैं, जब बच्चे की बारी में, अब मैं 16 माला का जाप करूँगी। और 5 मई से 2024 से ही मैं 16 माला का जाप करी। और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ, जो भगवा था उसके छाती से ही, जो बोलते हैं ना, जो भगवान जो पहले जो आए थे, माता रानी के जब प्रकट हुई थी, तो छाती से, एक तो हमारे नाना जी का काली से भेजा, जैसे भगवती से कौन सा, हमारे यहाँ तो बहुत सारा वेद पुराण होते रहता है मिथिला में। और स्पेशली जो है हरिवंश कथा से मेरी माँ का जन्म हुआ था, उससे मैं निकली तो वहाँ जाकर के खटक गई। और फिर भगवान देखी, जो तो वही था कल की अवतार, जो कल की भगवान का अतरंगी ही था, जैसे डायमंड सब, उतना ज़्यादा चमकीला नहीं, लेकिन वाइट सब कुछ उसके आंखों में। एक दिन पहले कुछ इधर उधर हो गया था उससे मेरा, तो उसको लग रहा था कि वो फूल फेंक देता। तो मैं बोले कि जो फट कौन जाएगा इसके पास। अब वहाँ इस्कॉन में वैसे भी चिपके रहते, तो उसको लग रहा था तो ये क्यों भाग रही है। मैं इस्कॉन कभी नहीं, उतना नहीं जाती थी, कभी कभार सप्ताह में 1 दिन जाती थी, और शाम के टाइम में थोड़ी दिन ही गई, और सुबह में 2-4 दिन चली गई। बस मैंने जो भगवान देखा उसके, तो भगवान बोल रहे थे तू कहाँ पागल की तरह घूम रही, तेरे अंदर ही हूँ मैं हूँ। और जो पूरा सृष्टि की शांति उसी में मेरा दिमाग में आते रहा, डेरी और सिर में दर्द होते रहता है। तो मैं
इसी सब के चक्कर में बहुत जब सिर में दर्द होता था। मेरी चेतना जब से मेरी शादी हुई है, मैं मांगलिक हूँ, तो मेरा पीपर के पेड़ से शादी करवाया था। शादी के थोड़े दिन के बाद ही मेरा सिर में बहुत दर्द था। मैं बोले कृष्ण कोई देखने वाला है नहीं। अब देवर मेरा सिर दबाने, वो भी दबाता था सिर, बहुत दर्द होता, उल्टी पर उल्टी, गैस से ज़्यादा लगता था, होता था। मैं तो कृष्णा जी आज मेरे सिर दबाओ, और मैं सपना में देखती थी कृष्णा जी, तभी मेरा थोड़ा नींद आता था जब मैं बुलाती था। लगता तो वहीं बैठे हुए ऐसे करके मेरे बेड पर, ही ऐसे ऐसे करके मेरा देहाती खुल गया। और पूरे सृष्टि का शांति इसी से मेरा दिमाग में आया है, जो मैं बहुत ज़्यादा भगवान खो गई थी। और ये कोई पैनिक, ये बहुत बड़ा महाभारत ही है जो इसके शांति। और अभी भी मैं आई हूँ तो ये सब मुझे मिलने वाला नहीं है कुछ भी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक पेट के लिए मैं सोचती हूँ मर जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, संन्यास। अरे भाई संन्यास लेके भी क्या मतलब, मिलने वाला क्या है? जो इतने लोग संन्यास ले लेके चले गए, उसको भी तो, सबको जद्दोजहद तो है ही ज़िंदगी में। तो इतने लोग जो 1 लाख सन्यासी हमारे भारत में पूजा किए, और जो कहीं भगवा धारण कर ले, तो उसकी शक्ति से ही भगवान का अतरंगी शक्ति उसके आंखों में दिखा। बोलते हैं ना, जो सब कुछ का जो मेन होता है एक भगवान होता है, तो ऐसे ही है। जो जितने साधु है उसका मेन वो है, जो उसको भी पता नहीं था। मैं इसको जानती फिरती कुछ भी नहीं, कहाँ से है, क्या जाती है, नहीं जाती। 2-4 आदमी को पूछी भैया कहाँ से है, तो फिर वो लोग मजाक की तरह लगा, तो बोला कोई नहीं, कोई कुछ हम बोलता ही नहीं। मैं कितने लोगों को बोली जो मेरा यहाँ तबीयत खराब रहती है, कोई कुछ नहीं बताया। और बस मेरा बहुत ज़्यादा ही तो कल की अवतार की यही सब कहानियाँ। और पूरे भारत शांति और सृष्टि शांति, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा है, तो पृथ्वी में बहुत कुछ हो सकता है। समुद्री एरिया सब में धंस सकता है। और ये देखो इतना ज़्यादा बाढ़ ही आता है, जो कोसी से जो मिथिला को अनेकों बार रोंग के चला जाता है। तो इसके लिए कोसी नदी को साफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरह से, और उससे भी बहुत सारा बिजली सबका उत्पादन और अच्छी तरह से होगा, जो कम से कम इस सब एरिया में वो भी एक काम होगा। काम लगाना पड़ेगा खाने पीने का, अपने जो ज़रूरत का चीज़ है। और अंत बंट ये प्लास्टिक सबको बंद ही करना पड़ेगा। और जो ये शासन तंत्र है, थोड़ी दिन के लिए ये जो इलेक्शन होता है, अटल जी कितना दिमाग वो हो गया उनका, जो हार गए थे। तो भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा नेता काम कर रहे हैं, फिर आप उसको वोट नहीं देते हो, और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है हमारे साथ। और क्या होता है, गर्त होते जाता है हमारा दुनिया। जो एक अच्छा कर रहा है तो आप उसको छोड़ करके और दूसरा कर दे। भगवान ही दिमाग घुमाए हुए हैं, जो अब मोदी जी इतने दिनों से है। अब मोदी जी अब जाने वाले हैं, तो ये बिना इलेक्शन मुक्त भारत थोड़ी दिन के लिए, भारत में क्या होगा, हर जगह काम ला करके पूरा सेटल करना पड़ेगा। तो कल कुछ हो न हो, काम तो रहेगा। जो बच्चे सब खाएंगे, जनसंख्या एक बच्चे पर ही ऑपरेशन कराएं। बच्चे के चक्कर में बहुत प्रताड़ना होती है घर में, माँ बाप का भी मन बहता है। मानव जो है ना, मानव का जो ये दिमाग है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बहुत खतरनाक दिमाग है। आप उसको जितना पकड़ के रखोगे, जितना संस्कार में, तो ये परिवार क्या है, यही है भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवत गीता, जिसमें आप उलझे रहते हो। तो मन को पकड़ के रखने के लिए आप लोग से नहीं हो पा रहा है। तो उसी सब का ये सब नुस्खा है। जो इलेक्शन अब नहीं होगा, आप देखते हैं मेरा कब तक जाएगा। और जो ब्लॉक लेवल पर सरकारी नौकरी, सरकारी सब रहेगा, और वही सारा काम करेगा। इतने ज़्यादा नौकरी सरकार, फिर हमारे भारत में आर्थिक मंदी आ जाएगी। कि तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा, ऊपर से सरकारी नौकरी इतना, फिर कहाँ से लाएंगे पैसे। तो बहुत सारा लोग सब बाहर में, जो सबको गांव भेजना, गांव की तौर तरीके से थोड़ा बहुत जीने की कोशिश करना, उससे उम्र भी बढ़ेगा। और माता रानी के ही जो अंश है ना, पूरे सृष्टि में औरत में है, और महादेव का पूरे मर्द में है। और नवीन रूप धारण करते हमारे बेटा ऐसे करके, तो वही है विष्णु भगवान। जो हमारा बेटा हुआ वही हो गया कृष्ण, या हम लोग फिर हो गए शिव शक्ति, और माँ बाप परम ब्रह्म। तो ऐसे करके ही समाज में ही भगवान है। भगवान जो है ना, भूतनाथ महादेव, उनका पेरेंट बहुत ज़्यादा। मैं इतना तंत्र से निकली हूँ, तब जा कर के मेरा 2 साल 1.5 अभी भी आँख में वही दिखता है, और कहीं भी हर जगह वही दिखता है। भगवा भगवा वाला था। पूरे सृष्टि में भगवान ही भगवान है। भगवान इसे ब्लू ड्रेस में, भगवान का कुछ अलग अलग ही वो सब है, जो हम लोग बोलते हैं काली माता के लिए। तो काली माता ही है, वही नारायण बन जाते हैं, वही महादेव बन जाते हैं। आप जो आपके मन में आएगा, तो वही है महादेव। दाहिने पैर में इतना मोटा कड़ा पहना हुआ, महादेव का हाथ में रुद्राक्ष, ऐसे करके हाथ में डांडी लिए हुए रहते हैं, कल सिखा लगा हुआ। तो
अब जैसे रूप सोचोगे ना तो वैसे सपना में देखते वही है भगवान, वही चेतना है ना जो हमारे आत्मा जा करके फिर परमात्मा से मिल करके उनका रूप देखते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था अपना बहुत जरूरी है। गंगा में बर्दी बनाना, थोड़ा ग्राउंड रख करके सुबह सुबह लोग जाए वहाँ खुला छोड़ करके, जैसे इसको बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। तो एक गांव का लोग जितने आए उससे करके सब लोग जाएगा, फिट रहेगा। सुबह सुबह 6 बजे से पहले नहाना बहुत ज़रूरी है। और कल की अवतार हो गई है तो आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं होना, जितना ज़्यादा संवाद पूछोगे उनसे तो वेद सब के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन भगवान ही आ करके सारा वेद दे करके गए हैं जो हम लोग कैसे ठीक रहेंगे। हरे कृष्ण हरिओम। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो रखती हूँ, अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी और